आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर बाद शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, बैरिस्टर अली जफ़र शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात, और इस वक्त बताएं कि इसका मुलाकात का दूसरा दौर अब शुरू हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा अब तक साकिब सईद हमें आगाह कर रहे हैं। साकिब, वक्तन फ़क्तन आप हम तक डिटेल्स पहुंचा रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती वफ़द पहुंच चुका था, अब बताइएगा कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती वफ़द जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुका है और उनकी मुलाकात जो है चेयरमैन सेनेट से जारी है। चार रुकनी वफ़द जो है वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में ही मौजूद है। ताहम मुज़ाकराती दौर जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। आधे घंटे से ज़ायद की ताख़ीर जो है इसमें हो चुकी है। ताहम दूसरी तरफ जो हुकूमती वफ़द है वो भी जो सेनेटर इसहाक डार का जो चैम्बर है वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी आपस में मुशावरत जारी है। कोई तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि हुकूमत का जो मुज़ाकराती टीम है उनकी आपस में मुशावरत जारी है। उनकी भी उससे पहले चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई और चेयरमैन सेनेट ने उनको हिदायत की कि ये मामला जो है अफ़ाम व तफ़हीम से और मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। ताहम अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंच चुका है और चेयरमैन सेनेट से उनके साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो चेयरमैन सेनेट से जारी है। और इसमें अहम जो अब नई डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान ने जो अपने वफ्द को ये हिदायत की है कि अगर हुकूमत इस बात पे आती है कि जल्द अज जल्द असेंबलीज को ख़त्म करती है और जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाती है तो फिर तो मुज़ाकरात ठीक हैं, लेकिन अगर इससे आगे नहीं बढ़ती, हुकूमत जो है कोई लचक नहीं दिखाती तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखना होगा कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, क्या वो इस मामले पर लचक दिखाती है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी 3 अपने जो मुतालबात है वो हुकूमत के सामने रख चुकी है और हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द जो है या जो हुकूमती टीम है वो इस बात पर मानने को तैयार नहीं कि हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक अच्छा इंसाफ साकिब, की जो आप 3 जैसे किस्म में मुतालबात आगाह कर हैं। रहे हैं कि 2 घंटे से ज़ायद के वक्त है कि हुकूमती वफ़द भी मुशावरत का सिलसिला जारी रखे हुए है, तो कोई वे फॉरवर्ड निकल सकता है? सवाल से आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? हुकूमती वफ़द का क्या मूड नज़र आ रहा है? ये तीनों मुतालबात जो हैं वो नाकाबिल अमल हैं और नाकाबिल कबूल हैं, लेकिन अब थोड़ी ही देर में ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा, क्योंकि दोनों फरीक़ैन जो हैं वो इस वक्त इधर पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद हैं। एक वक्त जो है वो चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में मौजूद, जबकि दूसरा हुकूमती वक्त जो है वो सेनेटर इसहाक जी। डार के चैम्बर में मौजूद है। जी अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि क्योंकि वक्त 3 बजे का था, अब ताख़ीर की वजह क्या बताई जा रही है? दोनों जो हैं इस वक्त ऐवान के चैम्बर्स में मौजूद हैं। एक चेयरमैन सेनेट से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरे जो हैं वज़ारत ख़ज़ाना के चैम्बर में हैं। तो वजह क्या है, इस वक्त ताख़ीर क्यों है? ताख़ीर इसलिए हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो लेट पहुंचा। उनको 3 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उनका वफ़द जो है वो 3 बजे के बाद पहुंचा। अब से 10 मिनट कबल पहुंचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द, और अब जो मुकर्ररा टाइम था 3 बजे का, उससे काफ़ी आगे टाइम जा चुका है। ताहम अब उनकी मुलाकात पहले जारी है चेयरमैन सेनेट से, चूँकि उनके साथ भी उनकी मुशावरत होनी है और चेयरमैन सेनेट इसमें जो सरबराही का किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी निगरानी में मुज़ाकरात हो रहे हैं। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट ने उनको भी हिदायत की है कि दोनों तरफ से जो है कुछ लचक दिखाई जाए ताकि मामला जो है अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाए। लेकिन अब ये मुश्किल इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये अपनी टीम को हिदायत की है कि एक नुकाती एजेंडे पर अब बात की जाए और हुकूमत के साथ इसी बात पर मुज़ाकरात की जाएँ। लेकिन अब देखना होगा कि मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर क्या होता है। साकिब, ये भी बताएगा कि मुज़ाकरात जब एक नुकाती एजेंडे पर आ गए हैं तो पेशरफ्त तो बहुत कम उसका चांस नज़र आता है, क्योंकि अगर 2 या 3 या इससे ज़ायद नुकात होते हैं तो उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ बारगेन हो सकता है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर। जब एक ही नुकाती एजेंडा है तो फिर बात क्या होगी? ये अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेडलॉक की सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर चुकी है और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो एक दफ़ा जो हुकूमती टीम है उनके पास अभी आए। जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हुकूमती टीम के पास आए और अब वो हुकूमती टीम से दोबारा निकल कर अपने दफ्तर वापस चले गए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौजूद है। अब ज़ाहिर है कि ज़राए भी हमारे ये बता रहे हैं कि वो जो चेयरमैन सेनेट हैं वो दोनों को हिदायत कर रहे हैं कि आप अफ़ाम व तफ़हीम से और कुछ लचक दिखाएं दोनों तरफ से,
تاکہ یہ معاملہ جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ کسی طریقے سے آگے بڑھ جائیں. لیکن اگر دونوں اطراف سے دونوں فریقین اگر لچک نہیں دکھاتے تو لگ ایسا رہے کہ پھر مذاکرات یہ جو ہیں یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکیں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, انہوں نے اپنے ٹیم کو واضح ہدایت کی ہے کہ اگر حکومت لچک نہیں دکھاتی تو اس مذاکراتی دور کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح, کچھ لچک دکھائی جائے, معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے. چیئرمین سینٹ کی جانب سے بھی یہ کوشش نظر آ رہی ہے. اس وقت حکومتی وفد موجود ہیں, جبکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مذاکراتی وفد بھی موجود ہے. آپ سے کچھ دیر میں مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز ہوگا. ثاقب, آپ سے وقتاً فوقتاً ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے.